नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों को विटामिन के बारे में बताने जा रहा हूं और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है और इस बीमारी को दूर करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। तो आइए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो है वो है विटामिन ए। क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में जानते हैं। रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम हम पुकार सकते हैं रेटिनॉल कह के भी विटामिन ए को, ठीक है ना। तब रासायनिक नाम जो पूछेगा कोई तो हम क्या बोलेंगे? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछेगा तो रेटिनॉल, ठीक है। दूसरा आगे चलते हैं, कमी से होने वाला रोग, मतलब विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा है। तो विटामिन ए यदि आपके अंदर कमी है विटामिन ए का तो आपको हो जाएगा क्या? रतौंधी। रतौंधी जैसे बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। जिसको विटामिन ए की कमी होगा उसको रतौंधी होने का संभावना होता है। तो उस रतौंधी से बचे कैसे? तो आइए जानते हैं। उसका जो बचने का स्रोत है वो है गाजर। आप गाजर खाइए, दूध पीजिए और अंडा खाइए, फल खाइए। अगर आप शाकाहारी हैं तो आप, वैसे तो अंडा को वेज भी कहा जाता है, ठीक है ना। वेज के अंदर भी अंडा को लिया गया है, लेकिन सारा अंडा वेज के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है ना। तो गाजर खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं और फल खा सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आइए अब विटामिन बी1 के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? विटामिन बी1 के बारे में। विटामिन बी1 को हम थायमिन के नाम से भी पुकार सकते हैं। किस नाम से? थायमिन भी कह सकते हैं विटामिन बी1 को। इस विटामिन बी1 का रासायनिक नाम जो है वो थायमिन है, इसलिए हम थायमिन कह के भी पुकार सकते हैं विटामिन बी1 को, ठीक है ना। आगे चलते हैं। विटामिन बी1 की कमी से जो होने वाला रोग है वो रोग है बेरी-बेरी। तो इस बेरी-बेरी रोग से किस प्रकार से बचा जाए? तो विटामिन बी1 के कमी से होने वाला रोग जो है बेरी-बेरी, उससे बचने के लिए हमें मूंगफली खाना चाहिए, आलू खाना चाहिए और सब्जियां खाना चाहिए, हरा सब्जियां, ठीक है ना। हरी सब्जियां खाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद विटामिन बी2। अब आइए विटामिन बी2 के पास आते हैं हम लोग, ठीक है ना। विटामिन बी2 के पास आते हैं। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम जो है, रासायनिक नाम वो है राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लेविन है। इस विटामिन बी2 के कमी से होने वाला रोग जो है वो रोग है त्वचा फटना। देखते हैं किसी इंसान का त्वचा फटने लगता है, वो राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होता है। तो त्वचा फटना। फिर किलोसिस। किलोसिस एक भी बीमारी है, किलोसिस, वो भी हो जाता है राइबोफ्लेविन की कमी के कारण। किसके कारण होता है? राइबोफ्लेविन की कमी के कारण हो जाता है, ठीक है। तो इस त्वचा फटने और किलोसिस से बचने का स्रोत कोई होगा तो वो स्रोत जो है वो है अंडा। क्या है? अंडा। आप अंडा खाइए या फिर दूध पीजिए, हरी सब्जियां खाइए, ये तीन स्रोत मिल जाएगा आपको। क्या क्या मिलेगा? अंडा खाइए, दूध पीजिए या हरी सब्जियां खाइए। ये आपको विटामिन बी2 की कमी को पूर्ण कर देगा। आपके शरीर का विटामिन बी2 जो कमी होगा आपके शरीर में उसे पूरा कर देगा ये चीज, ठीक है। तो आगे चलते हैं। विटामिन बी3। क्या है? विटामिन बी3। तो आइए आप विटामिन बी3 के बारे में जानते हैं। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम जो है वो है नियासिन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन। क्या है? नियासिन। इस नियासिन की कमी से होने वाला जो बीमारी है वो है मंदबुद्धि। मंदबुद्धि, ठीक है। बाल सफेद होना। देखते होंगे किसी बच्चे का कम ही उम्र में सारा बाल सफेद होने लगता है, साथ ही साथ उसका दिमाग थोड़ा मंद रहता है, बहुत कम सोचता है, मतलब शांत रहता है, एकदम बहुत शांत रहता है, उसके अंदर फुर्ती नहीं रहता है, देखते होंगे आप। तो उसके अंतर्गत जो होता है वो विटामिन बी3 की कमी होता है। क्या होता है? विटामिन बी3 की कमी के कारण वो प्रॉब्लम आ गया रहता है उसके शरीर में, जिसका रासायनिक नाम जो है वो है नियासिन। उसकी कमी के अंतर्गत, उसकी कमी के कारण उसके शरीर में मंदबुद्धि, बाल सफेद होना आ गया रहता है। तो इस समस्या को दूर किस प्रकार से किया जाए? तो इस समस्या को दूर करने के लिए आपके शरीर में सबसे पहले विटामिन बी3 का प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। तो वो कैसे प्राप्त होगा? तो विटामिन बी3 को दूर प्राप्त करने के लिए, तो विटामिन बी3 को प्राप्त करने के लिए मांस खाइए, दूध पीजिए, टमाटर खाइए या फिर मूंगफली खाइए। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आप मांस नहीं खा के आप दूध सिर्फ पीजिएगा,
टमाटर खा सकते हैं और मूंगफली खा सकते हैं। इसके सहायता से भी आप विटामिन बी3 को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए, विटामिन बी4 नहीं होता है, तो अब आइए हम लोग चलते हैं विटामिन बी5 के पास। क्या? विटामिन बी5 के पास चलते हैं। विटामिन बी5 की कमी से कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है तो उसको भी जानते हैं। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम जो है वो है पेंटोथेनिक। पेंटोथेनिक, ठीक है ना। उसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो है त्वचा दाग और पेलाग्रा। त्वचा दाग जो होता है, देखते होंगे जलन होता रहता है, वो दाग खाद खुजली जैसा आता है, मतलब जलन होता रहता है, त्वचा दाग, वो विटामिन बी5 की कमी से होता है। त्वचा दाग और पेलाग्रा क्या है? विटामिन बी5 की कमी से होने वाला रोग है त्वचा दाग और पेलाग्रा। ठीक है, तो इस विटामिन बी5 की कमी को दूर करने के लिए हमारे पास जो स्रोत है वो है मांस, मूंगफली और आलू। आप इन तीनों को खाने के बाद विटामिन बी5 की प्राप्ति कर सकते हैं और त्वचादार और पेलाग्रा जैसे बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए अब हम विटामिन बी6 के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? विटामिन बी6। विटामिन बी6 की कमी से होने वाले रोग को भी जानेंगे और उसका रासायनिक नाम को भी जानेंगे। और ठीक है, उसके साथ साथ विटामिन बी6 की कमी से होने वाले रोग से बचने का तरीका भी बताएंगे। तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। रासायनिक नाम क्या है विटामिन बी6 का? तो रासायनिक नाम है विटामिन बी6 का पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन। कमी से होने वाला रोग है, कमी से होने वाला रोग है एनीमिया या फिर त्वचा रोग। एनीमिया या फिर त्वचा रोग। विटामिन बी6 की कमी से होने वाले रोग से बचने का स्रोत जो है वो है पहला दूध, मांस और सब्जियां। आप इन तीनों का सेवन करने के बाद विटामिन बी6 की कमी से होने वाले रोग से बच सकते हैं। तो आइए अगला जानते हैं विटामिन बी7 या विटामिन एच। तो विटामिन बी7 या विटामिन एच के रासायनिक नाम जो है आपके पास वो है बायोटीन। विटामिन बी7 या विटामिन एच दोनों एक ही है, ठीक है ना, दोनों एक ही है। इसकी रासायनिक नाम जो है वो है बायोटीन। क्या है? बायोटीन है विटामिन बी7 और विटामिन बी एच का रासायनिक नाम। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो है पहला लकवा, जो बहुत ही खतरनाक है, जिसके हो जाने के बाद आपका शरीर का कोई पार्ट काम करना बंद कर देता है। तो लकवा होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है शरीर का दर्द। शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, मतलब दर्द बना रहता है कंटिन्यू, वो होता है किसकी कमी से? विटामिन बी7 या विटामिन एच की कमी से। तो आइए इस विटामिन बी7 और विटामिन एच की कमी से होने वाले रोग से बचने का क्या स्रोत है, लकवा से बचने का क्या स्रोत है, और शरीर में दर्द जो शुरू हो जाता है उससे बचने का स्रोत क्या है? तो उससे बचने का स्रोत है पहला यीस्ट खाइए, ठीक है ना। यीस्ट खाइए, गेहूं खाइए, अंडा खाइए। क्या खाइएगा? यीस्ट खाइए, गेहूं खाइए, अंडा खाइए। वैसे अंडा तो बहुत ही फायदादायक होता है, हर एक बीमारी को मारने की शक्ति होता है अंडा में, ठीक है ना। सभी प्रकार के विटामिन आपको प्रोवाइड करा सकता है। देखिए यहां से, देखिए सबसे पहले विटामिन ए में भी अंडा खाने से आपको विटामिन ए की प्राप्ति होता है। उसके बाद विटामिन बी2 में भी अंडा खाने से विटामिन की प्राप्ति होती है। उसके बाद चलिए यहाँ पे विटामिन बी7 में भी यहाँ पे आपको अंडा खाने से विटामिन बी7 की प्राप्ति होती है। तो आप लोग अंडा जरूर खाइएगा। वैसे ठंड का मौसम भी आ गया है तो एक अंडा रोज खाइएगा, ये आपके लिए बहुत ही फायदेदायक साबित होगा। वैसे कहा जाए तो अंडा जो है ना उसे वेज में काउंट किया जाता है, ठीक है ना। अंडा को वेज में काउंट किया जाता है, तो ये नहीं सोचिएगा कि ये नॉन वेज है, अंडा को वेज में काउंट किया जाता है, तो आप अंडा खा सकते हैं। उसके बाद चलिए विटामिन बी12 के बारे में जानते हैं। विटामिन बी12 की रासायनिक नाम जो है वो है साइनोकोबालामीन। क्या है? साइनोकोबालामीन, ठीक है। उसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो है रक्तहीनता। रक्त की कमी हो जाता है शरीर में खून की कमी हो जाता है, ये विटामिन बी12 की कमी से, ठीक है ना। रक्त की कमी हो जाता है। उसके बाद पांडु रोग एक होता है जो मक्खी के कारण होता है, वो भी हो जाता है विटामिन बी12 की कमी से, ठीक है ना। वो उस कमी से, उस बीमारी से बचने का जो हमारे पास एकमात्र साधन है वो है मांस खाइए, कलेजी खाइए और दूध पीजिए। ये विटामिन बी12 की कमी को आपके पास पहुंचा देगा और विटामिन बी12 की कमी को पूर्ण कर देगा। तो आइए अब हम अगले विटामिन के बारे में जानते हैं। अगला विटामिन जो है हमारा वो है विटामिन सी। क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम।
कमी से होने वाला जो रोग है, विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है वो है पहला स्कॉर्वी। क्या है? स्कॉर्वी। दूसरा मसूड़ों का फूलना। मसूड़ों का फूलना देखते होंगे किसी भी इंसान का, बहुत सारे इंसान का मसूड़ जो दांत के पास होता है वो फूल गया रहता है, वो एस्कॉर्बिक एसिड की कमी के कारण होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड की कमी को कैसे पूर्ति किया जाए, तो आइए जानते हैं उसका स्रोत क्या है। एस्कॉर्बिक एसिड को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे ज्यादा मात्रा में आंवला प्रोवाइड करेगा। एस्कॉर्बिक एसिड क्या प्रोवाइड करेगा? आंवला। आंवला आप अगर खाते हैं तो आपको विटामिन सी की सबसे अधिक मात्रा में प्राप्ति होगी। ठीक है। दूसरा नंबर पे है नींबू, तीसरा संतरा और चौथा नारंगी। क्या क्या है? आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी खाने से आपको विटामिन सी की प्राप्ति होगी। ठीक है। तो आइए अब अगला जानते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी, विटामिन डी को हम लोग विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल कहां से आया है? कैल्शियम से आया है। कहां से आया है? कैल्सीफेरॉल कैल्शियम से लिया गया है। ठीक है ना। तो कैल्सीफेरॉल विटामिन सी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ठीक है। कमी से होने वाला रोग जो है वो है रिकेट्स या फिर एस्ट्रियोमलेशिया। रिकेट्स या एस्ट्रियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होता है। इस विटामिन डी की कमी को कैसे भरपाई किया जाए, तो एक ही साधन है हमारे पास, वो है सूर्य का प्रकाश, जो कि हमें बहुत प्रकार की बीमारियों से बचाता है। तो वो है रिकेट्स से भी हमें बचाएगा और एस्ट्रियोमलेशिया से भी हमें बचाएंगे सूर्य के प्रकाश। सूर्य के प्रकाश हमारे हड्डियों में विटामिन डी प्रदान करता है और एक नया शक्ति प्रदान करता है, हमारे हड्डियों में कैल्शियम की शक्ति प्रदान करता है। तो विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करना है। अभी के समय में अभी बता दें आपको, अभी ठंड का मौसम आने वाला है, तो अभी का जो सूर्य का प्रकाश होगा वो हमारे लिए बहुत ही फायदेदायक होगा। वैसे तो हमेशा सूर्य का प्रकाश बहुत ही फायदेदायक होता है, लेकिन ठंड के मौसम में सूर्य का प्रकाश बहुत ही फायदेदायक साबित होता है। तो आइए अगले विटामिन के बारे में जानते हैं। विटामिन ई, रासायनिक नाम है विटामिन ए का टेकोफेरॉल। क्या है? टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। कमी से होने वाला रोग है, विटामिन ई की कमी से होने वाला जो रोग है वो है नपुंसकता। क्या है? नपुंसकता। वो आप लोग जानते होंगे नपुंसकता क्या होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। दूसरा है बंध्यता। तो इस बीमारी से बचने का जो स्रोत है हमारे पास वो है हरी सब्जियां। क्या है? हरी सब्जियां। दूसरा जो है वो है मक्खन, दूध। हरी सब्जियां, मक्खन, दूध ये सब खाने के बाद आपका जो नपुंसकता बीमारी होगा, बंध्यता जो होगा, ये दूर हो जाएगी आपके अंदर से। ये विटामिन ई की कमी से हो जाता है इंसान के अंदर। ठीक है। अगला जानते हैं विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम जो है वो है फिलोक्विनोन। क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम जो है वो है फिलोक्विनोन। तो कमी से होने वाला रोग जो है वो है रक्त का थक्काना बनना। क्या है? रक्त का थक्काना बनना। आप लोग देखते होंगे कोई इंसान का हाथ कट जाता है तो बहुत ज्यादा खून बहने लगता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो खून खुद ब खुद बंद हो जाता है। क्यों? तो उसके अंदर विटामिन के की मात्रा रहती है, इसीलिए उसका खून थक्का बन जाता है और खून बहना बंद हो जाता है। अगर उसके अंदर विटामिन के की मात्रा न हो तो उसका सारा खून बह जाएगा। अगर थोड़ा भी ब्लड से कट जाएगा एक स्थान पे, तो उसके शरीर का सारा ब्लड उस रास्ते से बाहर आ जाएगा, उसके अंदर यदि विटामिन के की मात्रा नहीं होगा तो यही कहते हैं कि विटामिन के का मात्रा अगर शरीर में है तो आपका एक्सीडेंट भी होता है ना, तो जितना खून बहना शुरू होता है वो जहां तक चोट लगा रहता है वहां तक का खून बाहर निकलता है, बाद का खून थक्का मरा जाता है, थक्का बन के रह जाता है। तो उसके जैसे कि जिसका थक्का नहीं बनता, मान लीजिए उसका हाथ, किसी का हाथ कट गया और उसका खून लगातार बहने लगा बहुत ज्यादा मात्रा में, वो रुक ही नहीं रहा है, इसका मतलब उसके पास विटामिन के की कमी थी। तो उस कमी को दूर करने के लिए, अगर आपके पास भी इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो उस कमी को दूर करने के लिए आपका जो स्रोत है खाने का, आप टमाटर खाइए। क्या खाइए? टमाटर, हरी सब्जी और दूध। बहुत ज्यादा मात्रा में, यदि आपका हाथ भी कटेगा तो बहुत ज्यादा मात्रा में खून नहीं बहेगा, एक लिमिट से खून बहेगा और आपके शरीर में खून का थक्का बन जाएगा, रुक जाएगा खून बहना। ये एक
विटामिन के की कमी के कारण से इंसान का बहुत ज़्यादा खून वेस्ट हो जाता है, बाहर निकल जाता है कट जाने के कारण से। तो इस प्रकार की समस्या को समाधान यही है कि टमाटर खाइए, हरी सब्जियां खाइए और दूध खाइए। तो यही विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो बिना लाइक किए हुए नहीं जाइएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।